और अब बात एक रात की ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपको अफसोस भी होगा और हैरत भी। कहानी का बदनुमा किरदार है एक दीवान जिसकी नजरें इतनी नापाक थीं कि एक ही रात में अदालत लगाकर उसने 84 गांवों की किस्मत उजाड़ दी, महज इसलिए कि इलाके के लोगों ने उसे वो लड़की सौंपने से इनकार कर दिया था जिस पर उसकी नजर थी। पत्थरों की इस खामोश बस्ती में यह सन्नाटा जुर्म का है। बरसों पहले यहां जिंदगी क्या उजड़ी कि परिंदों की परवाज भी बस थम कर रह गई। इस बस्ती पर हावी ये वो खामोशी है जिसमें खुलने के बाद आवाज भी पुर्जा पुर्जा हो जाती है। न तो ये शमशान है और न कोई कब्रिस्तान है, बल्कि ये उन 84 गांव में से एक गांव है जो एक ही रात में बस्ती से पत्थर हो गया। वो पत्थर जो बिखरा तो है मगर टूटा अब भी नहीं। जैसलमेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरों से बनी ऐसी कुल 84 बस्ती या यूं कह लीजिए कि 84 गांव थे। ये गांव था पालीवाल ब्राह्मणों का। करीब 150 साल पहले तक पूरी तरह गुलजार और आबाद इस गांव को एक रोज अचानक जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की नजर लग गई। वो सालम सिंह जो दीवान होते हुए भी जैसलमेर का बेताज बादशाह बना बैठा था। सालम सिंह जैसलमेर का एक नोटोरियस प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। इसने टैक्स वसूल करने के लिए जगह जगह पर अपने व्यक्तियों को भेजा और लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करना, क्योंकि वो अपना स्वयं के अंदर दीवान तो था, लेकिन दीवान के साथ साथ उसकी कई अयासी की कहानियां भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दरअसल सालम सिंह की नजर इस कुलधरा गांव की एक लड़की पर जा पड़ी। 50 साल का सालम सिंह उस लड़की को देखकर इतना उतावला हो गया कि सब कुछ भूल गया। वो बस उसे किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। सालम सिंह की किसी पालीवाल ब्राह्मण की सुंदर कन्या पर नजर आ गई और वह उसको अपने हरम में बुलाना चाहता था। तो इस अत्याचार को वो सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने 84 खेड़ों ने एक स्थान पर बैठक की। पाली ब्राह्मणों को जब दीवान सालम सिंह के इरादों की भनक लगी तो पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। एक ब्राह्मण की सयानी बेटी को अधेड़ दीवान के सुपुर्द करना उनकी गैरत के खिलाफ था। सालम सिंह ने बस्ती के लोगों को पूर्णमासी की रात तक फैसला करने की मोहलत दी। इसी मोहलत के साथ साथ सालम सिंह की धमकी भी थी कि अगली सुबह वो बस्ती पर धावा बोलकर लड़की को जबरन उठा ले जाएगा। गांव वालों ने मोहलत पर कम और धमकी पर ज्यादा सोचना शुरू किया और 84 के 84 गांव के लोग कुलधरा में इसी मंदिर के पास इकट्ठा हो गए।